ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों। आज हम वैशाख मास के 24वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया, उसके दान तप और व्रत आदि करने से क्या फल है। गंगा में दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण को भोजन देने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूट विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि में जागरण करता है, वह जीते जी ही मुक्ति पाता है और उससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो तीर्थों में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वह फल एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। जो कोई वैशाख में द्वादशी के दिन बच्चे सहित गोदान करे, वह अपने कोटि कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम, पितृगण, गुरु देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल घड़ा दान करे, दही और अन्न भी दान करे, तो उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक षट रस युक्त सुंदर भोजन कराने से होता है, वही फल मधुसूदन भगवान की आज्ञा से उसको मिलता है। जो कोई द्वादशी के दिन शालिग्राम दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो ग्रहण के समय गंगा में सप्त द्वीपवती पृथ्वी का करोड़ बार दान करे, उसके समान ही द्वादशी के दिन शालिग्राम दान करने से मिल जाता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए, उसे राजसु यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ का समान फल मिलता है। वही फल त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करे, उसमें शर्करा, मधु और घृत मिला मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक पंचामृत से भगवान को स्नान करावे, वह अपने सब कुलों को उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। जो सायंकाल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त शरबत दान करे, उसके पहले के पाप ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे सर्प अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ देता है। सायंकाल के समय जो रसीली ककड़ी दान करे, वह उसके रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्ति पाता है। जो कोई ईख अथवा आम दान करता है, उसके कुटुंब में 100 पीढ़ी तक बराबर संतान चलती रहती है। जो द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदन आदि दान करे, वह आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है, वह अक्षय फल देता है। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई, यह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवव्रत नाम का ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उससे विवाह करके वह अपने यमन देश को चला गया। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय न हुई और वह निष्ठुर सदा अपने पति से द्वेष रखती और पति के अतिरिक्त किसी से कोई द्वेष ना रखती। अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से उसने अन्य स्त्रियों से पूछा, जिनको पहले उनके पतियों ने त्याग दिया था। तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमें अच्छी तरह विश्वास है। हमने तो वशीकरण की औषधि से अपने पति को वश में कर लिया। तू योगिनी के पास जा, वह सुंदर औषधि दे देगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति तेरे दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वह उनके कथनानुसार योगिनी के मंदिर में जा योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करने लगी तथा वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जहां 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी। उसके चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था, जिसमें गोटा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों और चारों ओर सफेदी हो रही थी। दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में विराजित सेवा करने को आने वालों को देख रही थी। रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी से जब उस स्त्री ने प्रार्थना की, तब योगिनी ने प्रसन्न हो मन को शोभ कराने वाले मंत्र बताए। तब उसने नमस्कार कर पैर की हीरों से जड़ी हुई अंगूठी, जो बहुत चमक रही थी, भेंट की, जिसमें सुंदर जड़ा हुआ स्वर्ण,
सूर्य की कांति के समान प्रकाश देता था। पांव की अंगूठी देख योगिनी अत्यंत प्रसन्न हो गई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृतांत जान हित की बात कहने लगी। यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को दे, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरे पति तेरे वश में हो जाएगा और किसी के पास न जाएगा, तथा तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी वह कुछ नहीं कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण अपने पति को दे दिया और ग्रीवा की रक्षा कर दी, कुछ विचार न किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसके पति को क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा। उसके गुह्य स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिनों में पति की ऐसी दशा हो गई तो वह दुष्ट औरत इच्छापूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वह पति रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वृतांत को सुनकर बहुत घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। ऐसा सोच दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि के देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया, जिससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह शांत हुआ। तब से पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से उपपति घर में आकर निवास करते। इसी प्रकार सब जाति के व्याभिचारी मनुष्य घर में आते रहते, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में भयानक पाप नाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन कट गए, उंगलियों में गांठें बंध गई और पांवों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर अंत में देह त्याग नरक भोगने लगी तथा 15-17 वर्ष तक ताम्रभाण नामक नगर में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी। नाक कट रही है, कान फटे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट गई है, टांग लगड़ी हो गई है। इस दशा में वह घर घर घूमती थी। पीछे 100 वीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी और अत्यंत दुख से व्याकुल, कान टूटे, नाक कटी फटी और पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े भरे रहते तथा योनि में भी कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती थी। दैवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी, अतः सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए हुए जल में लेट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद हो आई। अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोच सोचकर ताप से व्याकुल होकर बेचारी करुण स्वर से त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि से अपने कर्मों का वर्णन करने लगी कि मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के दुष्चरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्महीना दुराचारिणी स्त्री अपने पति को वश में करती है, वह मेरी ही भांति ताम्रभाण नामक नरक में डालकर तपाई जाती है। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, पति ही देवता है। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है? जो कोई अपने पति को दुख देती है वह 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि पावे और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी हूँ, यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा, दुराचारिणी और खोटी हूँ। अपना सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार कर दो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि, अन्न भोजन आदि जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। द्वादशी के दिन जो तप, दान, यज्ञ, होम, वेद आदि पूजन किए जाए उसका अक्षय फल मिलता है। ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते और त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं उसी फल से अवश्य ही उन्हें मोक्ष मिलती है। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीनानाथ हैं, जगतपति हैं और तुम्हारे भी नाथ हैं। ऐसे भगवान के जन भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसे ही प्रजा होती है।
हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। यह तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गो हत्या और करोड़ों अगम्या अगमन से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। हे महामुने, इस तिथि में आपने जो महापुण्य किया है वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। और अंत में हे द्विजवर, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर मुनि पुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। हे दुराचारिणी, शूद्र क्या करेगी जिसने रक्षा चूर्णादि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसी को दुख देता है, और जो पुण्य करता है वह उसी को दुख को हरण करता है। पापी के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म है। जब मुनिपुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुख पा ऊंचा मुख करके चीत्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्म बंधो, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई मैं कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, मेरी रक्षा करो, क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है, ऐसे वेद वेताओं का मत है। चांडाल कुत्ता ये सदा गृहस्थों के दया पात्र है और बलि भोजी हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह वेद वेताओं का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है। वह सब जीवों को रचकर सब जीवों का पालन करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उस पोष्य रक्षा रूप भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर जो अज्ञानी बने हैं भगवान कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतएव मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आर्त कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्म बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब पुत्र ने सब कथा की तो अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। हे पुत्र, साधुओं को ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी औरों से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो, संपूर्ण प्राणी परोपकार के ही लिए हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल के दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया था। जीमूत वाहन नाम का एक राजा पृथ्वी मंडप पर हुआ था, उसने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को तो सदा ही दया करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता है। क्या चंद्रमा चंडाल के घर प्रकाश नहीं करता है। इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा। जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हैं, इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादश के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहन 100 सूर्यों के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग दशों दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नितुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में विख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से भी अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख महात्म कथा का 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस कथा के बाद गणेश जी की कथा प्रारंभ करेंगे। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा, वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी, खो जाओगी, चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं मानी और मेला देखने चल पड़ी।
लेकिन जैसे ही लड़की घर से जाने लगी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई, क्योंकि गणेश जी ने उसका दिया हुआ ना लड्डू खाया था ना पानी पिया था। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठी रही, कहने लगी गणेश जी 1 लड्डू और पानी आपके लिए है, दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए है, आप लड्डू खा लो, पानी पी लो। कहते कहते इसी तरह सारी रात बीतने को हो गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी, माँ परेशान हो जाएगी। यह सोचकर गणेश जी ने एक छोटे से लड़का का वेश बनाया और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर वे कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की ने मन में सोचा कि मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं, या अपने लिए अच्छा सा वर मांगूं, या खेत खलिहान महल मांगूं। वह अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि गणेश जी ने उसके मन की बात जान ली। वे लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और जो तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा इतनी देर कहाँ लगाई, कहाँ रही। बेटी ने कहा आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ, दूसरा लड्डू मैंने खाया और पानी मैंने पी लिया। इतना कहते ही देखते उनका घर महल में बदल गया, खूब अन्न धन सब कुछ हो गया। माँ अचंभित होकर देखने लगी तो फिर बेटी ने अपनी सारी बात बताई कि वहाँ पे एक छोटा सा गणेश जी महाराज आए थे और उन्होंने मुझे वरदान दिया है, उसी से अपने घर में सब कुछ, ये अन्न धन महल सब कुछ हो गया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की को सारा सब कुछ दिया हमें भी देना, हमारे परिवार को भी देना, और जो भी प्राणी इस कथा को सुन रहा हो, हुंकारा भर रहा हो, उसको भी ये सब कुछ देना। बोलो गणपति महाराज की जय।